हाय गाइस, आप सभी का हमारे YouTube चैनल हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट स्टडीज़ में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि क्लास 9th की मैथमेटिक्स की शुरुआत में हमने जो इंट्रोडक्शन लिया था और उसके आगे कुछ चर्चाएं की थी, हमने जो लेसन शुरू किया था लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण, उसमें हमने कोण तक चर्चा कर ली थी कि कोण क्या है। कोण की परिभाषा हमने देख ली थी और हमने ये बताया था कि कोण के बारे में थोड़ी और चीज़ें जो कि अच्छे तरीके से हमें पढ़नी है वो आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए आप ज़रा यहाँ पर आप देखिए। तो गाइज, ये आपके सामने कोण बनाया गया है। इस कोण के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। कोण क्या है उसकी परिभाषा हमने आपको बतानी है और वो भी समझना है कि कोण में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो देखिए, ये जो पॉइंट होता है, मान लेते हैं कि ये कोई OA किरण है, ये OA एक किरण है जिसकी ये OA प्रारंभिक स्थिति है। ये क्या है? ये प्रारंभिक स्थिति है, प्रारंभिक स्थिति है। अगली बात हमने की थी कि ये इसी OA को जब हम क्या करेंगे, OA को हम घुमाना शुरू करेंगे, ठीक है। OA को जब हम घुमाना शुरू करेंगे, जैसे कि ये चौक है, ये इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से घुमाएंगे, ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते यहाँ से, और घुमाकर जब हम इस कंडीशन में ले आएंगे तो यही घुमावदार दूरी कोण कहलाएगी। लेकिन ये स्थिति कौन सी स्थिति होगी? ये अंतिम स्थिति होगी। ये बात भी आप समझ गए। ये टर्मिनल पोजीशन है, ये कोण है, इसे एंगल बोलेंगे। इतनी बात आप समझ गए। अगली बात देखिए, इस पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष। इस पॉइंट को बोलते हैं शीर्ष, इंग्लिश में वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। तो आपको इतनी बात भी समझ आ गई। ये अंतिम स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति, ये शीर्ष होता है। अच्छा, ये तो हुई कोण की बात, ये तो होगी कोण की बात। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो गाइज, अब हम कोणों के प्रकार पर बात करेंगे कि कोण कितने टाइप के होते हैं। 7-8 टाइप के बन जाते हैं, लेकिन उन कोणों से पहले हम कुछ और चर्चा कर लेते हैं कि धनात्मक कोण तथा ऋणात्मक कोण क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको धनात्मक कोण पॉजिटिव एंगल दे दिया गया है, पॉजिटिव एंगल, ठीक है। यहाँ पर A के बाद N बना हुआ, ध्यान रखिएगा, इसे R ना पढ़िएगा, ये N बना हुआ है। यहाँ पर आप देखिए कि धनात्मक कोण की परिभाषा आपको बताई गई है कि एक घड़ी जो होती है ना, घड़ी की जो सुइयाँ होती हैं, ठीक है। देखिए आप, घड़ी, मान लीजिए ये घड़ी है, ये, और ये है सुई। तो सुई क्या करती है, किस डायरेक्शन में चलती है? ऐसे 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 चलती है ना। तो हम क्या करेंगे, कोण को इसकी अपोजिट डायरेक्शन में घुमाएंगे और ऐसे मापेंगे, है ना। मतलब किरण इस डायरेक्शन में जब घूमेगी तब इस प्रकार, इस कंडीशन में, इसकी प्रारंभिक स्थिति अंतिम स्थिति के बीच ये वाला जो कोण है, इस कोण को हम धनात्मक कोण कहेंगे। बात आपको समझ आ गई? यस। जब हम कोण को इस डायरेक्शन में मापेंगे तब धनात्मक कोण होगा, और जब इस डायरेक्शन में मापेंगे तब ऋणात्मक कोण हो जाएगा, जो कि अभी हम आपको आगे बताएंगे। तो घड़ी के सुइयों की जो विपरीत दिशा होती है उसे वामावर्त दिशा कहते हैं, इसीलिए हमने वहां पर ब्रैकेट में लिख दिया है। और वामावर्त दिशा को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अभी बताएंगे। तो वामावर्त दिशा में मापा गया कोण, हमने यहाँ पर आप देखिए परिभाषा के रूप में मापा गया कोण कहलाता है वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो चूंकि हम यहाँ पर समझने वाली लैंग्वेज में लाना चाहते हैं, इसीलिए हमने इनकी एकदम डिटेल्ड डेफिनेशन नहीं लिखी हुई है। तो आप केवल इसे समझने वाली अपने नोट्स के रूप में नोट कर लीजिए कि हाँ, इसका मतलब ये होता है। बात समझ गया? ठीक है। तो वामावर्त दिशा ये होती है कि इस दिशा में जब हम चलेंगे तो वामावर्त होगी, और अगर हम इस दिशा में चलने लगे तो दक्षिणावर्त होगी, जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। अच्छा, एक बात और कि वामावर्त दिशा की इंग्लिश क्या है, तो आप नोट कर लीजिए। तो आप ये वामावर्त दिशा की इंग्लिश नोट कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और आप ये धनात्मक कोण की परिभाषा भी नोट कर लीजिए। सो गाइस, अब हम देख रहे हैं दूसरा प्रकार ऋणात्मक कोण।
ठीक है। हालांकि ये प्रकार नहीं है, लेकिन समझना तो वही है कि जैसे धनात्मक कोण था वैसे ही ऋणात्मक कोण क्या होगा। तो जैसे हमने घड़ी की बात की थी, यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम घड़ी की यहाँ पर बात करें थोड़ा सा, तो घड़ी की जो सुई होती है, मान लीजिए सुई है इस डायरेक्शन में चलती है, ऐसे 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 ही तो घूमती है। तो इसी डायरेक्शन में, यानी इसी दिशा में अगर हम किरण को घुमाना शुरू करें, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्रारंभिक स्थिति थी, वहां से हमने घुमाकर इस स्थिति में हम ले आए, है ना। तो हमने घुमाया किस दिशा में, इसी दिशा में, और इसी दिशा में तो घड़ी की जो सुइयां होती हैं वो गति करती हैं, इसी दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं। तो इसी दिशा में जब हम कोण को मापेंगे तो कोण क्या कहलाएगा, ऋणात्मक कोण। आप देख पा रहे हैं कि हमने तीर का निशान ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो घड़ी की सुइयों की चलने की दिशा उसे ही बोलते हैं दक्षिणावर्ती दिशा, इंग्लिश में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापा गया कोण। तो आपको धनात्मक कोण की परिभाषा समझ आ गई, ठीक है। तो धनात्मक कोण में क्या होगा, धनात्मक कोण में हमेशा और हमेशा हमें घड़ी के सुइयों की चलने की विपरीत दिशा में चलना होता है, और ऋणात्मक कोण में घड़ी के सुइयों की चलने की दिशा में चलना होता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण बनते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम मेन टाइप्स ऑफ एंगल्स पर आते हैं। इसके पहले जो हमने अभी धनात्मक और ऋणात्मक कोण देखा, वो प्रकार नहीं है कोणों के, ठीक है। वो तो बस कोण क्या क्या होते हैं, मतलब धनात्मक कोण मापन के आधार पर है ना, हमने जो माप दिया वो अपोजिट डायरेक्शन में माप दिया तो धनात्मक हो गया, और उसी डायरेक्शन में माप दिया तो ऋणात्मक हो गया, है ना, जैसा कि पिछले स्लाइड में आपने देख लिया है। ये है हमारे मेन टाइप के हमारे जो कोण होते हैं। पहला होता है शून्य कोण, फिर होता है न्यून कोण, फिर आ जाएगा हमारा सम कोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृहत कोण और संपूर्ण कोण, ठीक है। तो ये कुछ आपके सामने 7 प्रकार के कोण दिए गए हैं। इनकी इंग्लिश अभी जब हम डिटेल में इन्हें एक्सप्लेन करेंगे तो आपको उनकी इंग्लिश उसके साथ ही बता देंगे। आप जरा इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि बारी बारी से 7 प्रकार के जो हमारे कोण हैं उनके बारे में समझते हैं। परिभाषा रटना याद करना कोई मतलब नहीं उन सभी चीज़ों का, आप समझ लीजिए कि इनका मतलब क्या है। तो जैसे पहला कोण है शून्य कोण, जीरो एंगल, ये उसकी इंग्लिश हो गई। शून्य कोण का क्या मतलब हुआ, तो जरा समझिएगा शून्य कोण का क्या मतलब हुआ। किरण है, प्रारंभिक अवस्था है किरण की, बिल्कुल है, हमने किरण को घुमाया ही नहीं, यस, हमने किरण को रखा और क्या किया, वापस हमने उसी पर दूसरी किरण बना दी। इस कंडीशन में आप देखिए यहाँ पर ये एक किरण आपके सामने OA बनी हुई है, ठीक। अब हमने क्या किया, इसी पर दूसरी किरण हमने खींच दी, तो उन दोनों किरणों के बीच बना कोण कितना है, 0। कोई कोण है ही नहीं, कोई घुमावदार दूरी है ही नहीं, तो कोण क्या बन गया, 0। आपको बात समझ आ गई, यस। तो आपको बस ये बातें ध्यान रखनी है, इनकी परिभाषा क्या है, इससे कोई मतलब ही मत रखिए, क्योंकि परिभाषा का मतलब यही होता है कि जिस चीज़ की हम परिभाषा दे रहे हैं उसका मतलब क्या है। अगली बात, न्यून कोण, अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल क्या होता है, जो 0 से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। जैसे आपके सामने यहाँ पर दिया गया फिगर, देखिए ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई गई है ये 90 डिग्री को दिखाता है, ठीक है, 90 डिग्री। और ये OA क्या है, हमारी किरण है, ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में। तो इसकी अंतिम अवस्था क्या है, क्या 90 पर गई, नहीं, 90 और 0 के बीच में है। देखिए ये 0 है, ये 90 है, इसके बीच में है, इन दोनों के बीच में है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण। इसीलिए नीचे में लिख दिया है नोटेशन, इसे बोलते हैं नोटेशन टाइप, है ना। 0 से 90 के बीच में जो भी कोण होगा उस कोण को हम न्यून कोण कहेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर कि समकोण क्या है। तीसरा प्रकार समकोण क्या है, राइट एंगल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो किरण होगी, किरण की प्रारंभिक अवस्था है ना, प्रारंभिक अवस्था से जब घूमना शुरू करेगी तो ठीक अपनी प्रारंभिक अवस्था पर एकदम लंबवत
खड़ी हो जाएगी, और जब खड़ी हो जाएगी तो इस कंडीशन में जो बना कोण होता है, ठीक है, उसे समकोण कहते हैं। और ध्यान रखिएगा समकोण ध्यान रखिएगा समकोण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ना। तो समकोण, मान लीजिए कोई फिगर आपको दिया गया और केवल ऐसा, ये कुछ ऐसा कोण की जगह पर ऐसा आपको एक चिन्ह दिखा दिया गया है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ समकोण है ना। वहाँ पर लिखा नहीं होगा कि समकोण है या 90 डिग्री का एंगल है। बात समझ गए आप? यस। तो इसमें क्या है, ठीक 90 डिग्री की माप का कोण क्या कहलाता है? समकोण कहलाता है। इसमें कोण की माप कितनी होती है? 90 डिग्री। बात समझ गए आप? हाँ, तो आप इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ खास समझने की इसमें ज़रूरत ही नहीं है, बस यही चीज़ें हैं कुछ, बस इन पर ध्यान देते जाइए। तो अब हम अपने अगले प्रकार पर आते हैं, अगले टाइप पर आते हैं, वो है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल इसे इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि 0 डिग्री, और यहाँ पर आप देखिए ये क्या होगा ना, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये देख रहे हैं आप, ये 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक का 90 डिग्री है, 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, देख रहे हैं आप। लेकिन 180 डिग्री ये होता है, ये वाला है ना, बिल्कुल सीधा लाइन, ये 180 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो 180 पर नहीं आएगा ये, 180 व 90 के बीच में कहीं पर भी अगर ये है ना, किरण की जो अंतिम अवस्था है, वो अंतिम अवस्था 180 व 90 के बीच कहीं पर भी आ जाए, है ना, तो इस कंडीशन में जो कोण बनता है, इस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप इस कोण को अधिक कोण ना कह दीजिएगा। ठीक है, ये भी यहाँ पर डाउट क्रिएट हो सकता है। कोण हमेशा और हमेशा धनात्मक ही मापा जाता है। कौन सी डायरेक्शन होगी? कोण हमेशा और हमेशा धनात्मक मापा जाता है, और हमेशा और हमेशा घड़ी के चलने की विपरीत दिशा में मापा जाता है। वही तो वामावर्त दिशा धनात्मक दिशा है। बात समझ गए आप? यस। तो और हमेशा प्रारंभिक अवस्था से मापा जाता है कोण। ठीक है, इसलिए आप इतने कोण को अधिक कोण नहीं कहेंगे, आप यहीं से मापना शुरू करेंगे कि किरण यहाँ पर थी अपने प्रारंभिक अवस्था में, घूमते 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 बस वो 90 से ज़्यादा और 180 के बीच कहीं पर भी डोले। इस कंडीशन में ये जो कोण आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कोण बनेगा, है ना, इस कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो आप इस कोण को नहीं बोलेंगे। यस, मान लीजिए कि आपकी किरण इस यहाँ पर आ गई या यहाँ पर आ गई, तो कोण यहाँ से नहीं बल्कि प्रारंभिक अवस्था से ही मापा जाएगा। तो ये कोण आपका बन जाएगा, है ना, ये कोण आपका बन जाएगा अधिक कोण। लेकिन यहाँ पर नहीं आना चाहिए, है ना, एकदम सीधा नहीं हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में सरल कोण बन जाएगा, जिसकी चर्चा अभी हम आगे करने वाले हैं। तो आपको इतनी बातें समझ आ गई? यस। तो आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिएगा कि कोण हमेशा और हमेशा धनात्मक दिशा में व प्रारंभिक अवस्था से मापा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आप लोग पढ़ाई कीजिएगा। इधर खड़े रहना तो थोड़ा परछाई आ जाती है। जी पढ़ाइए। तो अब हम आते हैं अपने पांचवें प्रकार पर, सरल कोण पर। सरल कोण क्या है भाई? सरल कोण या रिज कोण, इसके दो नाम हैं। स्ट्रेट एंगल इसे इंग्लिश में कहते हैं, और इसकी परिभाषा ये है कि ठीक 180 डिग्री की माप का कोण होता है। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये तो परिभाषा हुई, ये इंग्लिश हुई, ये प्रकार हुआ, लेकिन मतलब क्या है वो समझिए। मतलब ये है कि आप इसको देखिए जरा, इसे अभी ढक रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए, ये चौक आपकी प्रारंभिक अवस्था है ना। हमने क्या किया, चौक को घुमाना शुरू किया, घुमाते 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 इतना घुमा दिया कि जस्ट उसकी प्रारंभिक अवस्था की विपरीत दिशा में आ गए। ठीक है, यहाँ से हमने घुमाना शुरू किया, घुमाते घुमाते उसकी विपरीत दिशा में पहुँच गए। तो इस कंडीशन में ये जो कोण बनता है उसे हम रिज कोण या सरल कोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको बस ध्यान रखना कि ये प्रारंभिक अवस्था थी। हर कोण को इसी अवस्था से मापा जाता है।
प्रारंभिक अवस्था से मापा जाता है और इसी वामावर्त दिशा में मापा जाता है। बात समझ गए? यस, यही हमारा कन्वेंशन है, साइन कन्वेंशन। ओके, इनके बारे में धीरे धीरे आप सबको समझ जाएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम अपने नेक्स्ट टाइप पर पहुंचते हैं। छठा टाइप है हमारा वृहत या प्रतिवर्ती कोण। इसकी इंग्लिश होती है रिफ्लेक्स एंगल और इसकी परिभाषा ये है कि 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक का टोटल कोण आपको 180 दिख रहा है। यस, यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए इससे ज़्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन क्या हम वापस इसी पर आ गए? नहीं आए अभी, तो 360 से कम है। जब अगर हम घूमते घूमते वापस इसी पर आ जाए तो उसे हम संपूर्ण कोण या 360 डिग्री का कोण कहेंगे, जिस पर अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये कोण 180 से ज़्यादा होगा और 360 से कम होगा। आप लोगों को एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, वही बात कि हमेशा धनात्मक दिशा में हम मापेंगे। ठीक है, और प्रारंभिक अवस्था से कोण को मापेंगे। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब हम आते हैं अपने लास्ट टाइप पर, संपूर्ण कोण। ठीक है, कंप्लीट एंगल इसकी इंग्लिश है। इसकी परिभाषा है ठीक 360 डिग्री की माप का कोण। लेकिन समझिए जरा, यहाँ पर ये प्रारंभिक अवस्था है किरण की। ठीक है, उसे हमने ओ ए कह दिया है ना। इस किरण के बारे में हमने आपको सब कुछ बता रखा है कि ए, ये जो पॉइंट है ये मूविंग पॉइंट है ना, गतिमान बिंदु, और ये स्थिर बिंदु है, स्टैटिक पॉइंट। तो किरण क्या होती है ना, यहाँ से घूमना शुरू करती है, यहाँ से, और घूमते 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 क्या कर रही है ना, आपको जरा हम मार्कर से बता देते हैं। यस, देखिए इधर ये किरण है आपकी। किरण देखिए प्रारंभिक अवस्था से घूमना इसने शुरू किया, अब घूम रही है। ये देखिए घूम रही है, घूमते घूमते ये देखिए 180 डिग्री का कोण बना, एकदम सीधी हो गई। और अब ये देखिए घूमते 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 ये वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था पर फिर से आ गई। तो यहाँ पर किरण फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था पर घूमते घूमते आ गई। इस कंडीशन में ये देखिए यहाँ से उसने घूमना शुरू किया और यहीं पर ये जो कोण बना। और किस दिशा में हम घूमे? इस दिशा में घूमे, है ना। अगर ऊपर की ओर दिशा में घूमते, है ना, नीचे से, तो तीर ऐसे दिखाते। समझ गए आप? यस, तो ये वाला भी कोण क्या कहलाया? आपका संपूर्ण कोण कहला गया। ठीक है, जैसा कि आपने इसकी हेडिंग में देखा हुआ है। तो संपूर्ण कोण ठीक 360 डिग्री का कोण होता है। बातें आप समझ गए? यस। अच्छा, एक दो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि अभी आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको अभी बताने जा रहे हैं कि कुछ और नई चीज़ें क्या हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए भी हम आपको कुछ बता रहे हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कन्फ्यूजन दे सकती हैं। अब गाइस, आप एक बात पर बस ध्यान दे लीजिए, है ना। हमने अभी तक धनात्मक ऋणात्मक कोण देख लिए, हमने न्यून कोण और शून्य कोण, यही वगैरह वगैरह, समकोण, प्रतिवर्ती कोण, वृत्त कोण, इस सब पर हमने बात कर ली है। ये सारी चीज़ें क्या है आपको समझ में आ गई हैं। हम अब एक डाउट है, मतलब आता है माइंड में, हम आपके बिना पूछे ही उसे क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रा ध्यान से देखिए, ये किरण आपके सामने है। ठीक है, तो क्या होता है संपूर्ण कोण में भी किरण घूमते घूमते अपनी प्रारंभिक अवस्था पर आ जाती है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, घूम कर ये वापस क्या हो जाएगी? घूम कर ये वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था पर आ जाएगी। तो जो भी बाहर वाला व्यक्ति देखेगा वो क्या कहेगा कि किरण ऐसे थी और ऐसे ही है। तो उसे नहीं पता चलेगा कि कोण कितने डिग्री का बना, शून्य कोण बना या 360 डिग्री का कोण बना। बात समझ गए आप? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि शून्य कोण की अवस्था भी यही होती है। किरण हमेशा और हमेशा आपको अपनी उसी अवस्था में दिखाई पड़ेगी, है ना। शून्य कोण में भी तो हटती नहीं है, इसी पर दूसरी किरण खींच दी जाती है, वो अपनी अवस्था से नहीं हटती है शून्य कोण में। ठीक है, और संपूर्ण कोण में भी अपनी प्रारंभिक अवस्था पर ही किरण होती है। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना ही है कि संपूर्ण कोण में हम पहचान जाएंगे जब किरण घूमते घूमते, वो भी हमारे सामने ही घूमते घूमते अपनी प्रारंभिक अवस्था में पुनः पहुंच जाए, तो कोण 360 डिग्री का होगा। और किरण अगर घूमे ही ना तो कोण
तो कोण क्या कहलाएगा? तो कोण कहलाएगा हमारा 0 डिग्री का, ठीक है, जब घूमेगा ही नहीं। अच्छा, समरी के रूप में सारे कोण आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये प्रारंभिक अवस्था थी और ये 90 डिग्री का कोण हुआ, ये 180 डिग्री का कोण हुआ, ठीक है, ये हम यहाँ पर लिखे जा रहे हैं 90 डिग्री का कोण, ये 0 डिग्री का कोण, ये 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। और बातें इतनी आप समझ गए? यस। अब देखिए जरा यहाँ पर कि किरण की प्रारंभिक अवस्था ये है, जब किरण घूमी ही नहीं तो कोण 0 कोण बना। किरण थोड़ा सा बढ़ी लेकिन 90 पर नहीं आई, 90 और 0 के बीच में इधर उधर डोल रही है, ये सारे कोण क्या कहलाए? न्यून कोण। जैसे ही 90 पर आ गई, कोण कहलाया समकोण। 90 और 180 के बीच में डोल रही है लेकिन 180 पर नहीं है और ना ही 90 पर है, इनके बीच कहीं पर डोल रही है, तो इस कोण को हम क्या बोलेंगे? अधिक कोण बोलेंगे। जैसे ही 180 पर घूम कर आ जाएगी, इसे हम बोलेंगे सरल कोण या ऋजु कोण। और देखिए जरा यहाँ पर, ठीक है, और जैसे ही 180 से आगे बढ़ेगी, लेकिन देखिए अपनी प्रारंभिक अवस्था पर नहीं पहुंच रही है ना, यानी 360 डिग्री का कोण ना बने और 180 पर भी ना हो, उसके बीच कहीं पर भी हो, तो कोण क्या कहलाएगा? कोण कहलाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल, प्रतिवर्ती कोण, है ना, या वृहद कोण। इतनी बात समझ गए। और जैसे ही किरण यहाँ से भी घूमते घूमते कहाँ पर आ जाए? यहाँ पर, तो कोण कौन सा बन जाएगा? 360 डिग्री का कोण। ये 0, ये न्यून, ये 90, ठीक है, ये अधिक कोण और ये वाला 180 डिग्री का सरल कोण। ये कोण जितने भी ये 180 और 360 के बीच होंगे प्रतिवर्ती कोण, और ये फाइनली और लास्ट क्या बन जाएगा? 360 डिग्री का समकोण कोण। तो गाइज, आपको कोणों के बारे में जितना कुछ यहाँ पर बताया गया है, उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ में अच्छे से आ गया है। अगर कोई डाउट अब भी रह जाता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो गाइज, इस वीडियो के लिए क्लास 9 की मैथमेटिक्स में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम इसके आगे अपनी चर्चा बढ़ाएंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, आपको एकदम क्लियरली सब कुछ समझ में आएगा, बस आप हमारी बातों पर ध्यान देते रहिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।